अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आई एम गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी गुड। हम कुछ मिनट वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास, तो वो ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद फिर विल स्टार्ट इंशाल्लाह। कुछ मिनट वेट कर लेते हैं। एक्सटर्नल डोमेन परचेज करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? वो इसलिए पड़ती है कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपने अगर स्टोर को अपने नेम से लॉन्च करना है, आपका अपना ब्रांड नेम होना चाहिए, तो आपको डोमेन कनेक्ट करनी पड़ती है। सेपरेट ही बनाना पड़ेगा आपको हर स्टोर के लिए, नो डाउट्स। जाहिर सी बात है, आपका हर स्टोर अलग ईमेल पे ही बनेगा, हर ईमेल अलग अलग होगी, हर एक कस्टमर सर्विसेज अलग अलग होंगी। आप पे डिपेंड करता है तैमूर कुरैशी, इसमें तो आप आपकी विल है, आपकी चॉइस है कि आप कितना अरसे के लिए लेना चाहते हैं डोमेन। 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जितना अरसा के लिए लेना चाहते हो तो आपकी अपनी विल है। सर, मेरा ओब्रेलो अकाउंट पर पहले से ही स्टोर था, अब प्रोडक्ट्स ओल्ड स्टोर पर इंपोर्ट हो रही हैं, से प्रीवियस स्टोर को किस तरह से एडिट करेंगे? यार ऐसा क्लैन बास, इसमें इसमें पूछने वाली क्या बात है? हाउ टू कनेक्ट स्टोर फ्रॉम ओब्रेलो। ये देखो, आप एक ओब्रेलो अकाउंट में मल्टीपल स्टोर्स भी ऐड कर सकते हो। आप अगर आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मैं ही बताऊँ यहाँ पे। तो ये देखें, हाउ टू ऐड मल्टीपल स्टोर्स इन वन अकाउंट। ये देखें, ओब्रेलो फॉर मोर स्टोर्स। तो आप एक स्टोर में मल्टीपल स्टोर्स भी बना सकते हैं, एक एक ओब्रेलो अकाउंट पे। सिर्फ आपने स्टोर को कनेक्ट करना है ओब्रेलो में जाके। अच्छा जी, एक ब्लॉग में पढ़ा था, अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए बाय करते हैं दैट प्लेज रोल, वो एक अलग चीज़ें हैं, शायद रोल प्ले करता हो, लेकिन गूगल को नहीं पता होता कि आपने डोमेन 1 साल के लिए बाय की है, 5 साल के लिए बाय की है। एक्सपायरी डेट ज़रूर कहीं ना कहीं शो हो रही होती है, बट गूगल को नहीं आइडिया होता इस चीज़ का। वो आपका अपना इंटरनल मैटर है। अगर किसी कज़न का पेपॉल हो तो हम पाकिस्तान में पेपॉल के थ्रू मनी को बैंक या पेयोनीर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर कज़न के नाम का पेयोनीर अकाउंट है तो कज़न के पेयोनीर अकाउंट में हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट में नहीं हो सकता। और पेयोनीर पाकिस्तानी बैंक से कनेक्टेड भी नहीं है। सर, शॉपिफाई पार्टनर में आपने खुद के लिए स्टोर बनाकर न्यू ईमेल पर राइट्स देंगे, ऐसा ही है। शॉपिफाई पार्टनर में पर एक स्टोर ही बना सकते हैं इमरान अनवर, मल्टीपल स्टोर्स बना सकते हैं, इसलिए उसको पार्टनर प्रोग्राम कहा जाता है। स्टार्टिंग लेक्चर से मैंने बताया था आपको कि आप 85 या शायद इतने स्टोर्स मैनेज कर सकते हैं। आप लोग खुद ही ऐड करेंगे कॉला साहिब, तो पेमेंट मेथड तो आपने खुद ऐड करना है। कोई और आके आपके स्टोर पे पेमेंट मेथड ऐड नहीं करेगा, ना ही शॉपिफाई खुद से करेगा। जहाँ कज़न है वो उसके पेपॉल, अच्छा ओके। फाइवर पर जो चैट का ऑप्शन शो हो रहा होता है वो कैसे लगा सकते हैं? नूरीन अकरम, बता चुका हूँ आप लोगों को कि चैट का ऑप्शन किस तरह से ऐड होता है आपके शॉपिफाई स्टोर्स पे। प्रीवियस लेक्चर्स के जो नोट्स हैं आप उसको ज़रा एक बार रिपीट कर लें। टॉक टू एप्लीकेशन मैंने बताई थी आपको, उसके थ्रू आप लोग कर सकते हैं। चैट का ऑप्शन कौन सा शो हो रहा होता है वहाँ पे तो मैसेजेस का ऑप्शन है। अगर आप अपने फ्रीलांसर और फ्रीलांसिंग अकाउंट की बात करते हैं तो वहाँ पे चैट का ऑप्शन, जो कस्टमर सपोर्ट से चैट का ऑप्शन होता है, चेकआउट करेगा तो पेमेंट कैसे करेगा हमारे स्टोर पे? इस आप लोगों को मैंने टू चेकआउट का बताया था। टू चेकआउट आप अकाउंट अप्रूव करवा लें अपना। टू चेकआउट अकाउंट अप्रूव करवा लेंगे तो आप लोग इजीली अपना पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हैं। सर, ये जो स्टोर पे कस्टमर अपना अकाउंट बनाते हैं कैसे बनाते हैं? वो शॉपिफाई खुद ही ऑप्शन देता है, जब आप शॉपिफाई स्टोर लाइव कर देते हो तो आप लोगों को ऑप्शन मिल जाता है। आप जो मैंने आप लोगों को पहले से कभी आप लोगों को सेटिंग याद हो, सेटिंग में आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर चेकआउट के ऑप्शन पे जाते हैं तो यहाँ से आप अकाउंट्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। याद है? चलें, जितने भी लोग आए हैं कोई मसला नहीं, हमें इनसे क्या लेना देना। पीओडी में प्राइमरी कलर कैसे चेंज होगा? मोस्टली वाइट अवेलेबल है, कुछ के लिए टू कलर्स भी हैं। रुखसाना कौसर, रुखसाना कौसर, अगर आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की थोड़ी सी मेमोरी आपकी मेमोरी में हो, तो मैंने आपको बताया था जो आप अपने डिज़ाइन बनाते हुए बेस कलर देंगे वही आपका कलर अप्लाई हो जाएगा आपकी सब उस पर प्रोडक्ट पे भी। जब आप डिज़ाइन क्रिएट कर रहे होते हैं
तो जो भी आप प्राइमरी कलर अप्लाई करेंगे वही आपका मेन कलर अप्लाई होगा, जो भी प्राइमरी कलर होगा। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ वाइट ही हो, आप पिंक, ब्लैक, रेड, जो मर्जी आप कलर कर लें, बेस कलर आपको आपने चेंज करना है बस। करें कोई नहीं, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। करें खैर, आते हैं लेक्चर की तरफ। थोड़ा सा आप लोगों को ग्राफिक्स का थोड़ा समझाना है मैंने, कुछ चीज़ें ग्राफिक्स की कुछ चीज़ें समझानी है आपको, मैं थोड़ी सी कुछ समझा देता हूँ आज मैं आप लोगों को टाइम निकाल के। और बाकी शॉपिफाई की एंडिंग फेज चल रहा है, एक या दो लेक्चर्स हमारे शॉपिफाई के बाकी हैं। इसमें आप लोगों को मैंने पेमेंट गेटवे ऐड करना, और जो आपकी शिपिंग शिपिंग और डिलीवरी चार्जेस हैं वो आपको मैंने थोड़े समझाने हैं। अगर आप सेटिंग में आते हैं तो यहाँ पर आपके पास शिपिंग एंड डिलीवरी का एक अलग सेक्शन क्रिएट हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लोग अपने शिपमेंट्स मैनेज करते हैं। कोई भी आपने शिपिंग रूल्स बनाने हों, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड रूल्स बनाने हों, वो मैं आप लोगों को कुछ कुछ समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल देखें, अगर मैं मैनेज रेट्स पे जाता हूँ तो यहाँ पर आपके पास इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं। हमने इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपके पास, ये रही प्रोडक्ट्स आपकी। नीचे आपके पास देखें डोमेस्टिक आ रहा है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दो चीज़ें बने हुए हैं कि आपके पास पाकिस्तान में डिलीवरी के क्या चार्जेस हैं। अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखें स्टैंडर्ड चार्जेस फ्री लिखा हुआ है, तो आपके पास स्टैंडर्ड चार्जेस फ्री आते रहेंगे। ठीक है, कि आपके आपके डिलीवरी के कोई चार्जेस नहीं है विद इन पाकिस्तान। और अगर आप आउट ऑफ पाकिस्तान कोई भी प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसके चार्जेस 3400 रुपीज़ हैं। अच्छा, मैं इस चीज़ को आप भूल जाएं कि हमने कोई डिलीवरी चार्जेस अभी ऐड किए हुए हैं। मैं आप लोगों को एक नया प्रोफाइल क्रिएट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं अपनी प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल, आपने आप कहते हैं कि यार मेरी जो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिसके डिलीवरी चार्जेस और हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसके डिलीवरी चार्जेस और हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार ये जो मेरी ये 3 प्रोडक्ट्स हैं ना, ये जो 3 प्रोडक्ट्स हैं, या हम ये 4 कर लेते हैं। कहते हैं ये 4 प्रोडक्ट्स मेरी ऐसी हैं, इनको मैंने डन किया, ये प्रोडक्ट्स मैंने 4 ऐड कर दी। अब यहाँ पर देखें क्रिएट शिपिंग जोन्स, मैं कहता हूँ ये है जोन 1, जिसमें हमारे पास आ जाता है एशिया, या चलें पाकिस्तान कर लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान मैंने ऐड किया, डन, ऐड रेट्स। अब देखें, अब मैं कहता हूं कि मैंने इस के लिए जो स्टैंडर्ड मैंने चार्ज करना है वो $0 चार्ज करना है इन प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स मेरी आ गई कि पाकिस्तान में जब ये प्रोडक्ट्स डिलीवर होंगी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर हो रही होंगी। बट मैं एक और जोन क्रिएट करता हूँ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि पाकिस्तान के अलावा जितने भी कंट्रीज आएंगे उसमें फ्लैट $5 चार्ज होगा हर प्रोडक्ट का। ठीक है, अब क्या करेगा वो, जब जब आप शॉपिफाई में अपनी प्रोडक्ट्स आप शॉपिफाई स्टोर को लाइव करेंगे, तो इन 4 प्रोडक्ट्स पे जब कंट्री पाकिस्तान आएगा तो वो डिलीवरी फ्री हो रही होगी। जब एड्रेस पाकिस्तानी आएगा तो वो डिलीवरी फ्री हो रही होगी। बट जब जैसे ही एड्रेस चेंज होगा, यूएसए आ जाएगा, कनाडा, कोई भी कंट्री आ जाएगा पाकिस्तान के अलावा, तो $5 ऑटोमेटिकली आपकी इनवॉइस में ऐड हो जाएंगे जब आप ये 4 प्रोडक्ट्स आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहली चीज तो ये कि आप जोन क्रिएट कर सकते हैं। अब आप जोन एक और तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं। देखें, मैं डिलीट करता हूँ, मैं कहता हूँ अगर आप बात करते हैं कि पाकिस्तान के अलावा एशिया के और कंट्रीज की जिसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, ठीक है, एशिया में आप सेल करना चाहते हैं, इसको कहते हैं एशिया, डन। अगर आपने एशिया में सेल करना है तो इसका जो स्टैंडर्ड रेट है वो आप $1 चार्ज करेंगे। अब जो भी एड्रेस इन कंट्रीज से आएगा, ये जो कंट्रीज की लिस्ट आपके पास आ रही है, इन कंट्रीज से जो भी आएगा वो $1 चार्ज होगा आपसे, $1 चार्ज करेगा शिपमेंट का वो। ठीक है, हर कंट्री के लिए, हर कंट्री के लिए अलग नहीं बनाना पड़ेगा, वो आप पे डिपेंड करता है। नॉर्मली यार मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, रेट आप लोग डिसाइड करोगे ना, पहले भी समझाया हुआ मैंने आप लोगों को कि आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं होती है ये शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट करने की। नॉर्मली कोई स्टोर भी नहीं क्रिएट करता, ये बहुत सारे रेयर है, बहुत रेयर है, जो कि बहुत रेयर है कि लोग इस शिपिंग प्रोफाइल्स को क्रिएट करते हैं। नॉर्मली आप
अपनी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसमें ही चीज़ें ऐड कर सकते हो, उसमें ही आप ऐड कर देते हो अपनी शिपिंग की कॉस्ट। नहीं यार, पाकिस्तान में डिफरेंट सिटी वाइज नहीं होता, वो नेशन वाइड होता है। नेशन वाइड होता है कि वो पूरे कंट्री वाइड। ठीक है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये आ गई। अच्छा, उसके बाद ये सब के लिए अप्लाई होगा यार, सब के लिए अप्लाई होगा। आप लोग जो पीओडी की बात कर रहे हो, पीओडी में आप लोगों को पहले भी समझाया हुआ है। देखा, मैं इसीलिए इन टेक्निकल टॉपिक्स की तरफ नहीं आता क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देख लें, मैं दोबारा इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए कि देखो यार, जब आप पीओडी की बात करते हो, पीओडी की बात करते हो तो उसमें उन्होंने प्रोडक्ट कॉस्ट प्लस शिपमेंट, उन्होंने दोनों चीज़ें आपको ऐड करके बताया होता है। ठीक है। आप लोग जब प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐड लिखते हो वहां पर, तो वो शिपमेंट, चाहे आप पीओडी की बात कर लो या ड्रॉप शिपिंग की बात कर लो, जैसे कल हमने कॉस्टिंग की थी अपने ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स की, अगर आपको याद हो, तो उसमें ये दोनों चीजें ऐड थी, कॉस्ट प्लस शिपमेंट। तो आप लोगों को यहाँ पे शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पीओडी में और ड्रॉप शिपिंग में ऑलरेडी मेंशन की होती है, तो आप लोगों को ये ऐड करने की जरूरत नहीं है इसमें। वो नॉर्मली प्रोडक्ट की कॉस्ट में ही ऐड की जाती हैं। ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है वो। ठीक है। वो सारा शिपमेंट और बाकी सारी चीजें। अब देखो, अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर आप पीओडी की बात करते हो, मैं चले आप लोगों को समझा देता हूँ यहाँ पर। ये देखो यार, अगर मैं आता हूँ पिलो प्रॉफिट्स पर आया, ये मैंने ओपन किया, प्राइसिंग, तो ये देखो, ये आपसे जो $36 चार्ज कर रहे हैं, शिपिंग इंक्लूडेड है इसमें। तो आप कस्टमर से चाहे $50 चार्ज करो, कस्टमर $50 पे करेगा आपको, बट आपने पिलो प्रॉफिट को $36.99 पे करने हैं, जिसमें शिपमेंट कॉस्ट भी इंक्लूडेड है। तो आपको तो शिपमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया में शिपमेंट करेगा आपके बिहाफ पे ये। तो आपको शिपमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस केस में, पीओडी और ड्रॉप शिपिंग के केस में। अगर आप ड्रॉप शिपिंग की बात करते हो, तो ये देखो, अब्रेलो में जब हम लोग इंपोर्ट लिस्ट में जाते हैं, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की कॉस्ट प्लस शिपमेंट, आपको यहाँ पर सारी चीजें ऐड करके वो दिखा रहा है आपको कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट इतनी है, शिपमेंट इतनी है, और आप एक्चुअल प्राइस, आपकी सेलिंग प्राइस ये होगी, प्रॉफिट आपको ये हो रहा होगा। यहाँ तक समझ आ गई? हाँ, अगर आपकी प्रोडक्ट इस तरह की है कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं कहता हूँ, मैं जैसे यहाँ पर आया, मैं टीसीएस इंटरनेशनल शिपिंग रेट्स, ये मैंने किया, तो बेसिकली जो आपका टीसीएस है, उसने डिफरेंट जोन्स क्रिएट किए होते हैं, और इन जोन्स की लिस्ट आप लोगों को टीसीएस से या जो भी आप कंपनी यूज करते हैं उनसे मिल जाती है। एम एन पी इंटरनेशनल शिपिंग रेट्स, इन्होंने डिफरेंट जोन्स क्रिएट किए होते हैं। उसके उसके आपको एक्सेल फाइल मिल जाती है। मैंने कभी मंगवाए थे, मुझे अब तो खैर याद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे भेजे थे कि इंटरनेशनल शिपमेंट रेट्स क्या हैं, वो सारे उसमें एडिड थे कि 1 केजी का इतना, टू केजी का इतना, उन्होंने जोन 1, जोन 2, जोन 3 क्रिएट किए हुए थे। मैं एग्जाम्पल, चले हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एग्जाम्पल समझा देता हूँ यार, शायद आप लोगों को इतना समझ आ जाए अच्छे तरीके से, तो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जुनैद, एपीआई देते हैं टीसीएस वाले, और जो खासतौर पर डीएचएल है, डीएचएल की तो एपीआई है, एपीआई कनेक्ट करके आप इजीली चीज़ों को देख सकते हो, बट जो है दूसरे जो लोकल पाकिस्तानी कंपनीज हैं, उनका मुझे नहीं आइडिया कि उनकी एपीआई है या नहीं है। डीएचएल की एपीआई मौजूद है। देखो यार, मैं ज़रा इसको स्क्रीन साइज बढ़ा लूँ ताकि आप लोगों को नज़र भी आ जाए। अच्छा, मैं कहता हूँ जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। अच्छा, जोन में मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ जोन 1 में पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, चाइना आते हैं। जोन 2 की बात कर लो तो यहाँ पर आ जाते हैं मलेशिया, थाईलैंड, और जापान, कोरिया, ये आ जाते हैं। जोन 3 में आ जाते हैं यूके, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे बेल्जियम, जर्मनी, एंड इटली आ जाता है, और उसके बाद फ्रांस आ जाता है। जोन 4 में हमारे पास आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। ये हमारे पास जोन्स आ गए हैं। अब हम कहते हैं कि हमने इन्हीं जोन्स में चीज़ें डिलीवर करनी है। अच्छा, जोन 1 की जो कॉस्ट आएगी, डिलीवरी कॉस्ट, वो $5 आएगी। जोन 2 की वो $10 आएगी। जोन 3 की $15 आएगी, एंड जोन 4 की $20 आएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग।
कि हमारे पास यही जोन्स हैं और इन्हीं जोन्स में हमें रह के काम करना है। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट आ रही है। अब ये यही जोन हम रेप्लिकेट करते हैं अपने स्टोर में। फॉर एग्जांपल आप क्लॉथिंग सेल कर रहे हैं, शूज सेल कर रहे हैं, कोई भी चीज सेल कर रहे हैं, और यही जोन अब हम रेप्लिकेट करते हैं अपने ई कॉमर्स स्टोर में। जोन वन में देखें, जोन वन है हमारे पास बंगला पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड चाइना है। अब देखो, मैं अपने शिपिंग प्रोफाइल में आया, मैं सारी चीज सारे जोन्स डिलीट कर देता हूँ। डिलीट, डिलीट। अब देखें, वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते, आप प्रोडक्ट अनअवेलेबल कर देते हो किसी कंट्रीज में, किसी स्पेसिफिक कंट्री में, वो एप्लीकेशन के थ्रू हो जाता है। अच्छा, अब देखें, मैं कहता हूँ ऐड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे सारी की सारी प्रोडक्ट्स मैं ऐड कर लेता हूँ जितनी मेरी प्रोडक्ट्स हैं। डन। अच्छा जी, अब मैं शिपिंग जोन क्रिएट करता हूँ। देखें, ऐड शिपिंग जोन, मैं कहता हूँ जोन वन, यहाँ पर पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया। ये चार कंट्रीज आ गए हैं हमारे पास, हमने ऐड किए। देखें, ये कंट्रीज हमारे पास ऐड आ गया। अब इसका रेट हमने ऐड करना है $5। अगर आपने कोई एपीआई कनेक्ट की हुई है, एपीआई कनेक्ट की हुई है आपने, तो फिर आपका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली करियर कैरियर जो भी आपका डिलीवरी कंपनी है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रही होगी। अच्छा, इसको मैं कहता हूँ जोन स्टैंडर्ड। ऐड कंडीशन। अब देखें, अब कंडीशन, अब यहाँ पर हम चेंज भी कर सकते हैं कंडीशन की बेस पे। आसिफ उस तरफ ही आ रहा हूँ। कंडीशन के बेस पे वेट भी चेंज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन आइटम वेट। अगर देखें, इसका वेट अगर 1 kg से 2 kg के दरमियान होगा, ठीक है, इसको इस $5 को हम चेंज भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस। ठीक है, आइटम की प्राइस अगर $19.99 हो से लेके $49.99 तक हो, तो रेट ये लगेगा जो हमारा है। ठीक है, जो हमने ये लगाया हुआ है। मैंने डन कर दिया। अब देखें, मैं एक और कंडीशन क्रिएट करता हूँ, ऐड रेट। मैं कहता हूँ अगर वेट अगर मेरी प्राइस आइटम की जो कॉस्ट है वो क्रॉस करती है $50 से $100 के दरमियान होगा, तो इस जोन में रेट होगा हमारा $9। इसको कहेंगे हम मोर देन $50। डन। यार ये इसी तरह वेट की बेस पे बनेगी यार। अब इसमें चले वेट की बेस पे बना देता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आइटम का वेट, WEIGHT वेट, अगर वेट, यू हैव नॉट यूज दिस नेम बिफोर, अच्छा ओके, कोई मसला नहीं है। ऐड वेट, मैं कहता हूँ वेट की बेस पे अगर आइटम का वेट 1 kg से 1.5 kg तक हो, तो फिर इसकी कॉस्ट होगी $5। बट इसके लिए आपको आपको करना क्या पड़ेगा, हर आइटम का वेट आपको ऐड करना पड़ेगा जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हो। जब भी आप प्रोडक्ट ऐड करोगे तो आपको हर आइटम का वेट मैनुअली ऐड करना पड़ेगा। अगर आप वेट ऐड नहीं करोगे तो ये कंडीशन कभी भी वर्क नहीं करेगी। क्लियर, समझ आ गई? कंडीशन समझ आ गई? कंडीशन लगाने किस तरह से है, कंडीशन लगाने का प्रोसेस समझ आ गया? वेट हम रेडियो के जरिए भी ऐड कर सकते हैं ना। रेडियो क्या, क्या रेडियो के जरिए? जरूरी नहीं है यार, वो रेडियो रेडियो बटन कह रहे हो तो सर, अगर कोई क्लॉथ हो उसका वेट भी ऐड कर, अगर क्लॉथिंग हो तो उसका भी वेट ऐड होगा, अगर आपने ये कंडीशन अप्लाई करनी है तो। डीएचएल की एपीआई होगी, वो किसी आप डेवलपर के थ्रू आप कनेक्ट कर लेना, वो तो मैं नहीं बता सकता यार फिलहाल। अगर वेट और प्राइस लिमिट से इंक्रीज करेगा तो अगेन फ्लैट वैल्यू ऐड हो जाएगी, एडिशनल वैल्यू। जाहिर सी बात, अगर वेट वेट चेंज होगा, वेट अगर क्रॉस करेगा इस इससे, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। नहीं जी, वो ऑटोमेटिक नहीं बता सकते, ये डेवलपमेंट की क्लास तो है नहीं, ना ही टेक्निकल की क्लास है। तो हम लोग एपीआई कोडिंग और इन चीज़ों को हम नहीं करेंगे, ना ही वो हमारा स्कोप है। हमारा मतलब थोड़ा सा यूज करो माइंड को। अगर 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 1 kg से कम होगा वेट तो क्या करोगे आप एक नई कंडीशन यहाँ बना दोगे जिसमें आपका वेट वेट आपका आ जाएगा 0.1 kg से 1 kg के दरमियान। ठीक है, जिनका वेट इतना होगा तो वो उसमें आ जाएंगे वो। या अगर आपने ग्राम्स में लेके जाना है तो आप 0.01 कर दोगे। जितना जितना मर्जी है अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना लो आप, वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो ये आपका एक जोन क्रिएट हो गया। अच्छा, अब मैंने एक और जोन क्रिएट करना, जो मेरा सेकंड जोन था, जोन टू। जोन टू में मेरे पास थे
मलेशिया, थाईलैंड, कोरिया एंड जापान। मिनिमम जीरो, बिल्कुल ऐसे ही जावेद, ऐसे ही है बिल्कुल। वो तो आपके अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे है। 0 से 1 kg कर दो, 0 से 0.001 से कर दो, अगर बिल्कुल ग्राम में लेके जाना है मिलीग्राम में, तो फिर 0.0001 कर दो। वो डिपेंड करता है आप पे कि आपका मिनिमम वेट कितना है प्रोडक्ट का और मैक्सिमम कितना है, उसके मुताबिक आप अपनी रेंजेस क्रिएट कर लोगे। अच्छा जी, सेकंड जोन क्रिएट करते हैं, लॉन्च मीटिंग। ओके, क्रिएट अ शिपिंग जोन, जोन 2। यहाँ पर मैंने कहा मलेशिया, थाईलैंड, जापान। इवन आप यहाँ पे देखें, अगर कुछ कंट्रीज ऐसे जिनके आप सिटीज भी देख सकते हो कि आपने किस सिटी में कितनी डिलीवरी करनी है, कितने में डिलीवर होगा। तो पाकिस्तान के लिए सिटीज नहीं है, बट जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं उनके लिए सिटीज अवेलेबल है यहाँ पर। और यहाँ पर आप करोगे कोरिया, नॉर्थ कोरिया या साउथ कोरिया, एंड यहाँ पर साउथ कोरिया आ रहा है। नॉर्थ कोरिया में शायद डिलीवरी है ही नहीं। ठीक है, ये आपका कोरिया आ गया। 4 कंट्रीज आपने ऐड किए। इस तरह आप शिपिंग रेट्स ऐड कर देंगे, जो भी आपके शिपिंग रेट्स होंगे कंडीशंस की बेस पे, कि आपने बेस्ड ऑन आइटम वेट करनी है या बेस्ड ऑन आइटम प्राइस करनी है। इसको तो मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं फ्लैट रेट ऐड करता हूँ स्टैंडर्ड, जितना जो मर्जी वेट हो, जो मर्जी प्राइस हो, चीज़ आप उतने के डिलीवर कर दोगे। सिमिलरली आप तीसरा जोन क्रिएट करोगे, जो भी आपने जोन्स क्रिएट किए हैं। तो बेसिकली कहने का मकसद, समझाने का मकसद ये है कि जब भी आप किसी टीसीएस या किसी कंपनी से कांटेक्ट करते हो, तो वो आपको शिपिंग जोन्स बताती हैं कि हमारे शिपिंग जोन्स ये हैं। मैं देख लेता हूँ फाइल, मेरे पास बहुत पुरानी फाइल थी। अब तो शायद मेरे पास वो भी ना हो, क्योंकि मैंने डोमेन्स अपनी चेंज की थी, तो उसकी वजह से शायद मिसप्लेस हो गई होगी। बट ये है कि आप इजीली चीज़ों को देख सकते हैं। टीसीएस से भी डाउनलोड हो जाती है, बिल्कुल आप देख लेना उसको, जिसको मिल जाए। अदरवाइज जब जब भी आप अपना मर्चेंट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हो, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, आपको प्रोवाइड करते हैं पूरी लिस्ट वो। और आप उसमें रेट्स उनके एडेड होते हैं, इंटरनेशनल शिपिंग रेट्स इतने हैं, उसके मुताबिक आप लोग चीज़ों को ऐड कर सकते हो। तो ये आपका शिपिंग जोन्स और शिपिंग प्रोफाइल्स क्रिएट करने का प्रोसीजर था। आप किसी भी चाहें चाहें किसी भी जोन में कोई भी प्रोडक्ट अवेलेबल, कोई भी प्रोडक्ट अनअवेलेबल करवा सकते हो। पता है इसका किस तरह करवा सकते हैं शिपिंग? अगर मैंने कोई भी प्रोडक्ट किसी शिपिंग जोन में अनअवेलेबल करवानी है, तो किस तरह करेंगे उसको? ड्राफ्ट में जावेद नहीं। अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को समझाया मैंने। अभी क्लास के स्टार्ट में आप लोगों को समझाया है मैंने कि किस तरह से आप लोगों ने किसी भी प्रोडक्ट को किसी जोन में अनअवेलेबल करवाना है, या किसी भी शिपिंग प्रोफाइल में आपने अनअवेलेबल करवाना है। जोन अनचेक कर देंगे, चेकआउट। अच्छा, चलो खैर, गजनी स्टाइल लोग हैं आप लोग सारे। मैं आप लोगों को दोबारा बता देता हूँ। आपने नहीं बताया, अच्छा मैं अभी बताता हूँ, देखना। अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको, शायद याद आ जाए। मैं कहता हूँ क्रिएट न्यू शिपिंग प्रोफाइल। मैं कहता हूँ यहाँ पर जोन्स वन, ऐड प्रोडक्ट। जब जब प्रोडक्ट ऐड करूंगा इस जोन में मैं, या इस शिपिंग प्रोफाइल में प्रोडक्ट ऐड करूंगा, तो उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट ही नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसमें मेरी सिर्फ और सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स आती हैं पाकिस्तान में, सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स मैंने डिलीवर करनी है। डन किया मैंने। यहाँ पर मैंने शिपिंग प्रोफाइल क्रिएट किया, मैं कहता हूँ पाकिस्तान, ये किया मैंने सिलेक्ट, डन। अब देखें, क्रिएट ऐड किया, $5 स्टैंडर्ड ये हो गया। अब सिर्फ पाकिस्तान में जब डिलीवर करने की बात आएगी, तो सिर्फ ये 2 प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में डिलीवर हो रही होंगी, बाकी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में डिलीवर का कोई रेट नहीं आ रहा होगा। जी जावेद, बताया था नहीं बताया था क्लास के स्टार्ट में? चलें, शुक्र है याद आ गया। अच्छी बात है, याद आ गया तो आप लोगों को। अगर कोई पाकिस्तान से प्रोडक्ट बाय करेगा, चेकआउट पे शो होगा दिस प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल। यार मैंने प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी की बात नहीं की, मैंने डिलीवरी की बात की कि दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी डिलीवर्ड इन पाकिस्तान। अगर आपने प्रोडक्ट को किसी कंट्री या किसी जोन में या किसी जगह प्रोडक्ट को ही शो नहीं करवाना आपने, तो फिर आप एपीआई या आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, जिसके ज़रिए आप किसी स्पेसिफिक कंट्री में अपनी प्रोडक्ट्स को हाइड कर सकते हो। मैंने मैंने जब मैं वर्डप्रेस वेबसाइट चला रहा था, एक स्टोर वर्डप्रेस पे चला रहा था मैं काफ़ी अर्सा पहले, तो उस स्टोर में मैंने ये किया हुआ था कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान में आके पाकिस्तानी आईपी से चेक करता था प्राइसिंग, तो प्राइसिंग डिफरेंट आती थी। और जब अगर किसी यूके यूएसए की आईपी से चेक करता था प्राइसिंग, तो प्राइसिंग डिफरेंट आती थी और ज़्यादा आती थी। तो आप आईपी बेस्ड प्राइसिंग भी सेट कर सकते हो। आप आईपी बेस्ड
प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी भी सेट कर सकते हो। देखें, सिर्फ आपने गूगल करना है, सेट आईपी बेस्ड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी इन शॉपिफाई। ठीक है, देखें, जियो रिस्ट्रिक्शंस, रीजनल प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, लोकेशन बेस्ड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, फ्रंट एंड, उन्होंने सारा प्रोसेस बताया होगा। इवन एप्लीकेशन भी है, देखें, एडवांस स्टोर लोकलाइजेशन, जिसमें आप कंट्री बेस्ड स्पेसिफिक जियो आईपी बेस्ड प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कर सकते हो और अनअवेलेबल कर सकते हो। तो आप आईपी बेस्ड प्रोडक्ट्स को भी अवेलेबल अनअवेलेबल कर सकते हो। सर, एडिशनल केजीज ऐड होने से एडिशनल चार्जेस कम नहीं होते जाते, वो तो आप पे डिपेंड करता है, जितना भी रेट आप ऐड करोगे। जितने मर्जी केजीज आप ऐड कर लो, जितने मर्जी आप रेट्स को सेट कर लो, अगर एडिशनल केजी आप ऐड करोगे तो आप रेट कम करना चाहो, कम रेट ऐड कर दो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। नहीं होती यार स्लो, इतना 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 तो एफिशिएंट शॉपिफाई है कि 10-12 एप्लीकेशन का लोड तो बर्दाश्त कर ही लेता है। ठीक है, इवन आप आईपी बेस्ड प्राइसिंग कर सकते हो, आईपी बेस्ड प्राइसिंग इन शॉपिफाई। देखिए, मल्टी कंट्री प्राइसिंग, चाउस कंट्री बेस्ड प्राइसिंग, इंटरनेशनल प्राइसिंग, तो आप कंट्री बेस्ड या आईपी बेस्ड प्राइसिंग भी सेट कर सकते हो यूजिंग एप्लीकेशन। सिर्फ आपने एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, हर चीज़ अवेलेबल है शॉपिफाई में। यहाँ तक समझ आ गई ये चीज़? शिपिंग प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करने आ गए? चलें, गुड, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज़, अब जो मेन चीज़ आती है वो आप लोगों को टू चेकआउट की इंटीग्रेशन समझा देता हूँ कि टू चेकआउट इंटीग्रेट किस तरह से होता है आपके शॉपिफाई के साथ। पेमेंट्स में आप लोग जाएंगे, जब पेमेंट्स में जाएंगे आप लोग, बहुत इजी है टू टू चेकआउट की इंटीग्रेशन शॉपिफाई के साथ, बहुत इजी है। वर्ड प्रेस के साथ थोड़ी टेक्निकल या मुश्किल कह सकते हैं आप लोग है, बट शॉपिफाई के साथ टू चेकआउट की इंटीग्रेशन बहुत 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 इजी है। मर्चेंट अकाउंट का क्या क्राइटेरिया है वो आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा। देयर आर टन्स ऑफ कोरियर कंपनीज अवेलेबल पाकिस्तान में। आप लेपर्ड की बात कर लो, लेपर्ड अवेलेबल है। उसके अलावा कॉल कोरियर अवेलेबल है। आप इनको कॉल कर लें एक दफ़ा और उनसे पूछ लें कि आपका जो है क्या प्राइसिंग है शिपमेंट की पाकिस्तान में। मैंने ई कॉम सोल्यूशन देखें, जब भी आप किसी वेबसाइट पे जाएंगे तो सीओडी सर्विसेज और ई कॉम सोल्यूशन दोनों आपको मिल जाएंगे, और यहीं से आपको उनकी क्राइटेरियाज मिल जाएंगे। कोई खास क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपने उनको बताना है कि आपका ये स्टोर है और आप ये चीज़ें आप यूज़ करते हो, ये चीज़ें आप मैनेज करते हो, मेरे इतने ऑर्डर्स आते हैं। वो आप फेक नंबर ही बता सकते हो उनको। सिर्फ आपने यहाँ पर देखें उनको अपना नाम, वेबसाइट का एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल और चीज़ें आपने एंटर करनी है और वो आपको डिटेल्स भेज देंगे। बेसिकली सिंपली वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें रेट्स लिखे होते हैं उन्होंने कि आपका जो है 1 kg तक का ये रेट होगा, 2 kg तक का ये रेट होगा, और आप इजीली चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। बहुत ईजी है मर्चेंट अकाउंट ओपन करवाना। चूज अ प्रोवाइडर, यहाँ पे देखें ये टू चेकआउट लिखा हुआ है आपके पास। टू चेकआउट पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, उन्होंने प्रोसेस यहाँ समझाया हुआ है आपको। उन्होंने दो चीज़ें मांगी हैं आपसे, मर्चेंट कोड एंड सीक्रेट वर्ड। जब भी आप अपने शॉपिफाई अपने टू चेकआउट में लॉगिन करते हो, देखें मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। टू चेकआउट, लॉगिन, पासवर्ड क्या रखा वो है, लॉगिन, इंडिकेशन कोड 70। अब ये देखें आप जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को इंटीग्रेशंस की टैब नजर आएगी, इंटीग्रेशन की। अब उन्होंने आपसे दो चीज़ें मांगी हुई हैं, मर्चेंट कोड एंड सीक्रेट वर्ड। यहाँ पर देखें आपके पास मर्चेंट कोड एंड ये सीक्रेट वर्ड है, देखें यार आपके पास। ठीक है, मर्चेंट कोड एंड सीक्रेट वर्ड, दो चीज़ें मांगी हुई हैं। सिर्फ आपने क्या करना है, उनको कॉपी करना है वहां से। ये मैंने मर्चेंट कोड कॉपी किया, यहाँ पर ऐड किया, सीक्रेट वर्ड कॉपी किया, यहाँ पर ऐड किया। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आपने कौन कौन से पेमेंट मेथड्स को अवेलेबल करवाना है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, जेसीबी, डिस्कवर, डाइनर्स क्लब। आपने इसको क्लिक करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे, आपका टू चेकआउट ऑटोमेटिकली इंटीग्रेट हो जाएगा आपकी वेबसाइट के साथ और आप इजीली चीज़ों को चला सकते हैं। वर्डप्रेस में थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें आपको प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। प्लगइन में जाके चीज़ों को ऐड करते हो आप, मर्चेंट कोड और उसकी डिटेल्स, इसमें तो उसमें 3-4 चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। यहाँ पर सिर्फ दो चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं। पेपॉल का ऑप्शन है इसमें जुनेद, वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है, आपको वो ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? टू चेकआउट का बना बनाया अकाउंट सेल नहीं होता, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट पे अप्रूव होता है, आपकी वेबसाइट पे अप्रूव होता है।
और अगर आप वेबसाइट चेंज करते हैं तो वो आपका अकाउंट डिसेबल कर देंगे, क्योंकि आपकी वेबसाइट पे प्रूव होता है। पेयोनियर नहीं अलाउ करता जी। अल्लाह कैसर पेयोनियर का पेमेंट गेटवे जल्द ही आ रहा है, शायद हो जाए। मुदस्सिर असलम, मैंने आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, आप थोड़ा सा गौर से सुन लेते तो आपको शायद आइडिया हो जाता। मैंने कहा है कि पे पॉल बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एडिड होता है। पे पॉल का जब आप इंटीग्रेशन करते हो, पे पॉल बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। एक अकाउंट एक वेबसाइट के लिए होता है, हाँ जी, एक अकाउंट एक वेबसाइट के लिए होता है। टू चेकआउट का एक अकाउंट एक ही वेबसाइट के लिए अप्रूव होता है। आप मल्टीपल वेबसाइट्स पे अकाउंट उसको यूज़ करेंगे तो आपका अकाउंट फ़ौरन से पहले डिसेबल हो जाएगा। कोशिश करें एक अकाउंट को एक ही वेबसाइट पे यूज़ करें। यार ये फाइवर तो नहीं है आसिफ, एक बंदा अगर 10-12 स्टोर चला रहा है तो वो 10-12 अकाउंट बना सकता है, चाहे एक ही लैपटॉप से बनाए चाहे मल्टीपल लैपटॉप से बनाए, नो इश्यूज एट ऑल। सर पेमेंट मेथड की शॉपिफाई तो वेरिफिकेशन नहीं करता जी, नहीं करता जी, नहीं करता, वेरिफिकेशन नहीं करता वो। आपने तो कनेक्ट कर दिया एंड दैट्स इट, डन। पेपॉल का मुझे नहीं आइडिया कि पेपॉल बाकी एक ही वेबसाइट पे एक ही चलता है या एक मल्टीपल वेबसाइट्स पर चला सकते हैं। मेरा ख्याल है चला सकते हैं मल्टीपल मल्टीपल वेबसाइट्स पे, बट मुझे कंफर्म नहीं है। जैज़ कैश अटैच हो जाता है दराज के साथ, हाँ जी सही है। आफ्टर कनेक्टिंग टू चेकआउट वी कैन रिसीव पेमेंट इन आवर बैंक अकाउंट। मोहम्मद अहमद, बैंक में डायरेक्टली नहीं आएगी, पहले आपको टू चेकआउट में आएंगी, फिर आप पेयोनियर में ट्रांसफर करोगे एंड देन आप उसको विदड्रॉ करवा सकते हो। आप टू चेकआउट से डायरेक्टली बैंक में भी विदड्रॉ करवा सकते हो, दोनों मेथड्स हैं आपके पास। टू चेकआउट अप्रूव करवाना बता दें उमर गिलानी, मैंने एक पूरा लेक्चर इस पे दिया था टू चेकआउट अप्रूव करवाने पे, पूरा एक लेक्चर था हमारा टू चेकआउट पे। बहुत डिटेल में मैंने बताया था कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या क्राइटेरिया है, किस चीज़ की फेकिंग आपने किस तरह करनी है, मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको। बार बार मुझसे गुनाह ना करवाएं आपके, मैं आपको बार फेकिंग बताऊँ बार बार, इसमें कुछ फेकिंग आपको करनी पड़ती है। बाकी आप किसी दोस्त से पूछ लें अगर वो इस गुनाह को करने पर राजी हो जाए तो। पेपॉल से कैसे हम पाकिस्तान में पैसे, यार पेपॉल को छोड़ दो यार, पेपॉल पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में नहीं चलेगा, पाकिस्तान का कोई तरीका नहीं है पाकिस्तान में चलाने का, पेपॉल भूल जाएं। पाकिस्तान में पेपॉल है ही नहीं, कोई तरीका नहीं है। अगर हो भी तो अगर हो भी तो तरीका तो वो गलत गलत हो जाएगा। यानी आप लोगों की पेमेंट ब्लॉक हो जाएंगे, आप लोग कहेंगे देखें ई रोजगार के सर ने पढ़ाया था हमें पेपॉल, और देखें मेरा पेपॉल ब्लॉक हो गया, ई रोजगार है ही फेक, ट्रेनर जो यहाँ पढ़ाते हैं वो भी सारे फेक हैं। तो हम लोग ऐसी कोई चीज़ नहीं बताते जो लिजिट ना हो, जब तक हमें उस, या देखो सिंपल चीज़ है, जो चीज़ हम लोग खुद यूज़ नहीं करते, जो चीज़ हम लोग खुद अपने लिए रिकमेंड नहीं करते, हम दूसरों को रिकमेंड क्यों करें। मशवरा देना भी एक अम, अच्छा मशवरा भी एक जैसे कहते हैं ना एक नेकी है, तो नहीं होगा। ये रोजगार वाले पेपॉल क्यों नहीं ले आते, क्योंकि हमें पेपॉल की भी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, हम इस काबिल नहीं है कि पेपॉल को यूज़ कर सकें। पेपॉल कब आएगा पाकिस्तान में, हर चीज़ है पेपॉल में। आप लोग मेहनत करो पाकिस्तान में फ्रीलांसर फ्रीलांस, हम लोग दूसरों के इंतजार में बैठे रहते हैं कि पेपॉल आएगा पेपॉल आएगा। इंडिया में पेपॉल तब आया था जब उनकी टेक इंडस्ट्री $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी थी, तब पेपॉल आया। हम लोग ना मेहनत करते हैं ना काम करना चाहते हैं और कहते हैं हमें सारी बनी बनाई चीज़ें मिल जाएं। मेहनत करें, दुनिया में ई कॉमर्स में नाम पैदा करें, दुनिया में फ्रीलांसिंग में नंबर 1 आ जाएं, पेपॉल खुद भागा हुआ पाकिस्तान आएगा। सकलैन अब्बास, प्राइसिंग में क्या समझ नहीं आया, कोई एक मुझे कोई स्पेसिफिक सेक्शन बताएं कि प्राइसिंग में क्या समझ नहीं आया, मैं उस सेक्शन को रिपीट कर देता हूँ। सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सी लॉजिक है यार, कि जहाँ पे आपको प्रॉफिट हो आप वो प्राइसिंग सेट कर दो, बट प्रॉफिट इतना ज़्यादा ना लो कि लोग भाग जाएं आपके स्टोर से। जैसे ये स्टोर का एग्जांपल ले लें, अब यहाँ पे क्या करें, आप कॉस्ट का 5 टाइम्स ऐड कर लें जैसे चेंज, ठीक है, $5-6 प्रॉफिट काफ़ी होता है हर प्रोडक्ट पे, $5-6 $10। हम पाकिस्तान में ₹30 प्रॉफिट पे अपनी दुकान पे चीज़ें सेल कर देते हैं, ₹30 ₹50 प्रॉफिट पे। ऑनलाइन हम लोग अगर 200 300 400 500 का प्रॉफिट ले लेंगे तो मेरा ख्याल है ठीक है, उसमें आपकी कॉस्ट वगैरह भी निकल जाएंगी और चीज़ें काफ़ी हद तक स्मूथ हो जाएंगी। तो स्टार्ट में थोड़ा प्रॉफिट लें, कस्टमर बनाएं, डेटाबेस बनाएं कस्टमर का। एक बार आपके स्टोर पे 10,000 कस्टमर का टारगेट देता होता हूँ नॉर्मली मैं, 10,000 कस्टमर का टारगेट देता हूँ, 10,000 कस्टमर आपके स्टोर पे हो गए ना, 10,000 अकाउंट लोगों ने बना लिए, या 10,000 लोगों ने प्रोडक्ट्स बाय कर लिए आपके प्रोडक्ट से, आपके स्टोर से, आपके लिए वही 10,000 इनफ है, और वही 10,000 और लोगों को लेके आएंगे आपके स्टोर पर। फेक डॉक्यूमेंट इस तरह नहीं सबमिट करवाते, फेक डॉक्यूमेंट करने का भी तरीका होता है।
मार्केटिंग से आएंगे, माद मुर्तज़ा, मार्केटिंग से, आपके एफर्ट से। और देखें, किसी भी चीज़ को किक स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आप डायरेक्टली मार्केटिंग करना शुरू कर देते हो। मार्केटिंग करना शुरू कर देते हो, पहले अपने दोस्तों को कहें, कजन्स को कहें, आपके 40-50 खानदान के लोग होंगे, उन लोगों को कहें कि आपके वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करें। जब आपके वेबसाइट पे अकाउंट क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे ना, लोग क्रिएट करना शुरू हो जाएंगे, तो गूगल को भी सिग्नल जाएगा कि यार इस पे ट्रैफिक आ रही है, लोग इसके अकाउंट्स पे, इसके अकाउंट क्रिएशन पे क्लिक कर रहे हैं, अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स को देख रहे हैं। गूगल को सिग्नल भेजना पड़ता है। गूगल इस तरह से नहीं चीज़ों को ऑप्टिमाइज करता। फेसबुक पेज सीखेंगे यार, करेंगे फेसबुक पेज। शॉपिफाई के बाद ऐड रन करना सीखेंगे, हाँ, फिर शॉपिफाई के बाद ऐड भी रन करना सीखेंगे हम लोग। मार्केटिंग करनी है हमने इसके बाद। गूगल ऐड नहीं सीखेंगे, गूगल एड्स इस कोर्स का पार्ट नहीं है, सिर्फ फेसबुक एड्स पार्ट है इस कोर्स का। चलें, अब क्यूए सेशन है, आप लोग क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किसी तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आज, पूछ लें। इंस्टाग्राम, जब फेसबुक करेंगे तो इंस्टाग्राम उसमें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। कल आपको मैसेज किया था यार, मैंने ग्रामरली अभी तक किसी को भी नहीं दिया। मैं पिछले तकरीबन 8-7-8 दिन से बहुत बिजी हूँ। मैं फेसबुक मैसेजेस भी चेक नहीं करता, ना ही मैं इतना ज़्यादा ऑनलाइन रहता हूँ, इस वजह से मैं नहीं भेज सका। आने वाले दिनों में मिल जाएगा आपको। इसका मतलब है जितनी अच्छी मार्केटिंग उतना ज़्यादा ट्रैफिक, ऐसा ही है। सब असाइनमेंट चेक होगी यार, तला कैसा, जिन्होंने सबमिट कराया उनकी चेक होगी। गूगल एड्स का कोई अच्छा ट्यूटोरियल मिल जाए आपका रिकमेंडेड, यार यूट्यूब पे बेतहाशा पड़े हुए हैं, कोई भी देख लें। क्या फेसबुक ऐड मैक्सिमम कन्वर्जन्स आ जाती हैं अगर आप अच्छी यूज़ करें तो। सर मैं आर्टिकल राइटिंग की गिग बना हुआ है, मुझे दे दीजिएगा। अच्छा, गिग बना हुआ है, ओके। सर वन प्रोडक्ट स्टोर के बारे में आपका क्या कहते हैं? वन प्रोडक्ट स्टोर इज़ टू रिस्की, बहुत रिस्की है। यूट्यूब पर जैसे ऐड चलते हैं विद गूगल ऐड के ज़रिए, हम प्रोडक्ट के भी वैसे ऐड, ऐसे ही है मुतासिब, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आप लोगों को डिफरेंट एप्लीकेशंस पे जो ऐड नज़र आते हैं, आप ईमो यूज़ करें, कोई एप्लीकेशन, कोई गेम खेलें, उसमें जो ऐड आते हैं, वैसे ही वो गूगल एड्स ही होते हैं ज़्यादातर उसमें। सर मेरे फाइवर गिग पे 3 टैग्स ऑटो रिमूव हो गए हैं, 2 शो हो रहे हैं, मे बी फाइवर ने उसको रिमूव कर दिया हो। एक क्वेश्चन है, किसी की वेबसाइट पर जब हम प्रोडक्ट को देख रहे होते हैं तो नीचे वो रिलेटेड सिमिलर प्रोडक्ट्स आता है, सर सेटिंग कहाँ से होगी, हम उसके रेलेवेंट ही दिखाएंगे। समीना शरीफ, एक एप्लीकेशन होती है जिसको अपसेल कहते हैं। अपसेल, अपसेल में आप रिलेटेड प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं, उसमें आप प्रोडक्ट, इवन हर प्रोडक्ट के से रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप अपसेल की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। कल हम क्या करेंगे, कल हम देखेंगे यार, कल अभी क्या करना है हमें, तो इंपॉर्टेंट चीज़ ही होगी इंशाल्लाह। सर टैग रिमूव कर रहे हैं, टैग रिमूव हो जाते हैं, कोई बात नहीं। ड्रॉप शिपिंग कितनी रह गई है? ड्रॉप शिपिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है सारी। यूएसए में फेसबुक ऐड चलाना सिखाएंगे। मैं आपको जनरल फेसबुक ऐड चलाना सिखाऊंगा, वो आप चाहे यूएसए में रन कर लें, चाहे पाकिस्तान में रन कर लें, किसी भी कंट्री में आप रन कर सकते हैं। तो जनरल आपको फेसबुक ऐड रन करना सिखाऊंगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। सर काइंडली फेसबुक ऐड में सेक्शन में एड्स क्रिएशन तो होगी, साथ में ऑडिट ऑप्टिमाइजेशन, न्यू स्टोर को क्लिक कैसे बनाना है, अच्छा ओके। सेटिंग में टैक्सेस का पार्ट करवाएंगे, टैक्सेस की ज़रूरत नहीं है, बताया हुआ पहले आप लोगों को। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर करवा दूंगा। सर क्विज क्विज ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। पिक्सल इंस्टॉल करना सिखाएंगे, यस सिखाएंगे। फेसबुक ऐड एफ बी कैंपेन आर डिफरेंट, फेसबुक एड्स और कैंपेन डिफरेंट होती हैं, बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हम फेसबुक पिक्सल भी स्टडी करेंगे। आज के लेक्चर में क्या पढ़ा है, जस्ट ओवरव्यू दे दें। अनफॉर्चुनेटली लाइट और नेट का इशू था। आज मैंने पढ़ाया है जनाब, शिपमेंट प्रोफाइल आप लोगों को बनाने सिखाए हैं, शिपमेंट में डिफरेंट प्राइसिंग ऐड करने सिखाई है, और आपको टू चेकआउट की इंटीग्रेशन बताई है विद शॉपिफाई। फनल मार्केटिंग कॉपी राइटिंग लाजमी करवाइएगा। नहीं, फनल फनल आप लोगों को पढ़ा दूंगा ज़रूर, बट कोई उसका उतना ज़्यादा पार्ट नहीं होगा। कॉपी राइटिंग भी इस कोर्स का पार्ट नहीं है, ये कंटेंट राइटिंग का कोर्स बिल्कुल भी नहीं है। एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग पर कितने पैसे स्पेंड करने हैं? एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं होती, स्टोर की मार्केटिंग होती है। सर मुझे पेयोनियर बैलेंस चाहिए, किसी के पास हो तो बता दें। चलिए जी, अदनान को पेयोनियर बैलेंस चाहिए, किसी को चाहिए तो, किसी के पास हो तो ज़रूर बताएं। सर अगर डी एस स्टोर किसी स्पेसिफिक कंट्री लाइक जर्मनी फ्रांस में बनाएं तो इसकी नेसेसिटी टू क्रिएट इन दैट लैंग्वेज। अगर आपने कंट्री स्पेसिफिक बनाना है तो ज़रूर कोशिश कर लें कि आपने अगर जर्मनी में बनाना है तो जर्मन बना दें, क्योंकि उसका फ़ायदा आप लोगों को होगा। सोशल मीडिया में किसी प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहिए जहां अच्छा रिस्पॉन्स आता है। फेसबुक ऑन पेज एसईओ करवाएंगे यार, इस कोर्स में एसईओ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है।
प्रोडक्ट की एसईओ ज़रूर करवा दूंगा आपको थोड़ा बहुत, ऑन पेज एसईओ। और डोमेन होस्टिंग वाला कूपन कब मिलेगा? इंशाल्लाह आप लोगों को कल मिल जाएगा। शॉपिफाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन सिखा दें प्लीज़। नहीं जी, शॉपिफाई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मुश्किल है, अगर टाइम हुआ तो देखेंगे ज़रूर। जिनको एसईओ आती है वेरी गुड। उमर गिलानी, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, बट अगर आप एक्सप्लोर कर लेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। बट वो प्रॉपर 100% करेक्ट ट्रांसलेशन नहीं करती कभी भी, कभी भी। वो नेटिव स्पीकर से ही करवाई जाती है। सर, हम शॉपिफाई पर स्टोर बनाकर मोबाइल ऐप किस प्लेटफॉर्म पर बनाएं? दोनों अटैच्ड होंगे। सोहेल कही हूँ, मैंने कुछ दिन पहले एक एप्लीकेशन शेयर की थी ग्रुप में, आप उसको देख लीजिएगा। उसके थ्रू आप मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं। वो विद फ्यू क्लिक्स बन जाती है। वो बेसिकली एप्लीकेशन तो नहीं होती, वो बेसिकली मोबाइल व्यू होता है। वो ट्रांसलेटर भी नहीं ठीक। करने को तो कर सकते हैं सोहेल कहीं, अगर आपको मोबाइल मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आती है तो आप खुद कर लें एप्लीकेशन डेवलप यूजिंग एपीआई जिसमें लाइव डेटा फीड हो रहा हो। बट नॉर्मली ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे आपको ऑलरेडी रिस्पॉन्सिवनेस मिली हुई है, पैसे लगाने का फ़ायदा नहीं होता। उसका सिर्फ मोबाइल व्यू बनाएं, इम्बेड करें मोबाइल व्यू, एंड उसको आप एप्लीकेशन को लॉन्च कर दें। विद इन 2 to 3 आवर्स आपकी एप्लीकेशन लॉन्च हो जाती है। बहुत से क्लाइंट शॉपिफाई ऐप का कहते हैं, तो ये वही होती है लाइक। हाँ जी, शॉपिफाई ऐप, वो अब मुझे नहीं पता कि वो इस तरह की बनवाना चाह रहे होते हैं, या वो लाइव अच्छी वाली एप्लीकेशन बनाना चाह रहे होते हैं जिसमें लाइव डेटा फीड हो रहा हो यूजिंग एपीआईज। चलें ज़िशान, ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान में रहते हुए कैसे अपना शॉपिफाई स्टोर बिजनेस रन करेंगे, मतलब विच रिक्वायरमेंट नीडेड? पाकिस्तान में अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए, अच्छा स्टोर होना चाहिए, सीओडी होनी चाहिए, अच्छी कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। यही चीज़ें हैं जो कि आपको पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी सक्सेसफुल बना सकती हैं। इसके अलावा कोई और वे नहीं है। हम तो पाकिस्तानी कस्टमर जो है ना, वो क्वालिटी कॉन्शियस इतना ज़्यादा नहीं होता। बट जो बाहर की कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे मेरा स्टूडेंट जो बताया था, मैंने बताया था कि छुरियाँ चाकू सेल करता है ऑनलाइन। वो क्या करते हैं, अगर उसे लिखा होता है ना फूड ग्रेड है, ये फूड ग्रेड है, तो वो लेबॉर्ट्री भेज के उसका टेस्ट करवाते हैं उस छुरी का, कि ये फूड ग्रेडेड है भी या नहीं है। ऐसी प्रोग्रामिंग भी है कि हम एक क्लिक से सोशल मीडिया पर एक ही वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। ऐसी प्रोग्रामिंग भी है कि हम एक क्लिक से हर सोशल मीडिया पर एक ही वीडियो को पोस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं इसकी मोहम्मद आसिफ, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं। यस, आई एफ टी टी डी के थ्रू कर सकते हैं, कंटेंट स्टूडियो है, और डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि ऑटोमाइजेशन कर सकती हैं। आप एक जगह पे पोस्ट करें और वो आपके पोस्ट को मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ऑटोमेटिकली पोस्ट कर देगी। अगर कोई क्लाइंट शॉपिफाई स्टोर रेफर करे, ऐसा बना दो। इज एनी वे टू चेक थीम्स एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड नहीं चेक हो सकती फरासत अली। आप थीम वगैरह ज़रूर चेक कर सकते हो। सर, सीआरएम क्या जैसे सेल्स फोर्स है, कैसे यूज़ कर सकते हैं उनको? सीआरएम है यार, एक अलग चीज़ है। सीआरएम बने बनाए आपको शॉपिफाई के मिल जाते हैं, बट ज़रूरत नहीं होती इनकी इतनी ज़्यादा। छोटे स्टोर्स को सीआरएम वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, इवन मीडियम स्टोर्स को भी सीआरएम की ज़रूरत नहीं होती। मेरे अब तक 4 स्टोर्स बन चुके हैं शॉपिफाई पे। चलें, वेरी गुड। अगर आप 4 स्टोर बन चुके हैं तो इट्स गुड कि आपका पोर्टफोलियो रेडी हो रहा है और आप एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार करने में कामयाब हो गई हैं। स्टोर बनाने का ज़्यादा फीचर्स, मोहसिन अली खान, बात फीचर्स की नहीं होती कभी भी। कभी भी आप वेबसाइट की लुक को देख के या वेबसाइट की डिज़ाइन को देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वेबसाइट कितनी सक्सेसफुल है, या वेबसाइट में कितने फीचर्स हैं उसको देख के आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कितने सक्सेसफुल है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ऐसी देखी हैं जिनके फीचर्स बहुत कमाल थे बट फेल हो गए। फीचर्स सिर्फ उतने ही ज़रूरी होते हैं जितने कस्टमर की नीड है, बस इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। वो आपको हर जगह मिल जाते हैं, शॉपिफाई में भी और वर्डप्रेस में भी। कल असाइनमेंट चेक कर लीजिएगा लाइव हमारी। अच्छा, ओके। वर्डप्रेस भी करा दीजिए। वर्डप्रेस हम नहीं करेंगे यार, वर्डप्रेस हमारा कोर्स का पार्ट नहीं है, और वर्डप्रेस विल बी टू डिफिकल्ट, क्योंकि आप लोग फिर कहेंगे, आप लोग फिर हमें कहेंगे कि वर्डप्रेस आप करवा रहे हैं, वर्डप्रेस तो चलें करवा दें। आप लोग फिर कहेंगे कि सर, हमारे पास तो डोमेन होस्टिंग भी नहीं है। ठीक है, डोमेन होस्टिंग नहीं है। अच्छा, डोमेन होस्टिंग की बात आएगी तो फिर आप लोग कहेंगे सर फ्री होस्टिंग पे काम कर लें, 000 होस्ट और इधर उधर। फिर जब उन पे जाएंगे तो आप लोग कहेंगे हमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं उसमें, हमारी वेबसाइट ब्रेक हो रही हैं,
थीम अपलोड नहीं हो रहे, प्लगइन अपलोड नहीं हो रहे, तो मैं ऐसी मुश्किल में खुद को नहीं डालना चाहता, ना ही आपको डालना चाहता हूँ। अगर आप लोगों के पास ना, अब जैम्प जैम्प वैम्प करवाऊंगा आपको तो आप कहेंगे जैम्प वैम्प हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं हो रहा, लोकल होस्टिंग पे इंस्टॉल नहीं हो रहा, तो हम किस तरह करें इसको? नहीं, ऐसा नहीं करवाऊंगा मैं। ई रोजगार के बाद कम्युनिकेशन रखिएगा। अच्छा ओके। जैम्प जैम्प वैम्प तो एक एक बला का नाम है आपके। जब एक बार आप इंसान शुरू करवा दे तो वो उसमें बहुत सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं। कभी वैम्प स्टार्ट नहीं होता, कभी जैम्प स्टार्ट नहीं होता, कभी उनके सर्वर स्टार्ट नहीं होते, कभी एक सर्वर स्टार्ट हो जाता दूसरा स्टार्ट नहीं होता, तो नहीं। मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी को मुश्किल में नहीं डाल सकता। मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुश्किल में पड़े। ऐसा होता है जैम, आपने कूपन क्रिएट करवाना था, करवा कर देना था। अरशद अली, आप कोई 20 मिनट पीछे जा रहे हो। शायद आपको 20 मिनट बाद आवाज आएगी मेरी कि मैंने ये डिस्कस कर लिया कूपन वाला। कल मिल जाएगा आपको कूपन अरशद। देखा जैम वैम्प होता क्या है? मीना शरीफ आंसर करें अब इन क्वेश्चन को सबको। इस बार जैम वैम्प बेसिकली लोकल होस्टिंग होती है जो कि आपके सिस्टम पे चलती है। अनिका अशरफ, खुदा का वास्ता इन चीज़ों को ना डिस्कस करें। सर, जिस तरह यूनिवर्सिटी में हमें सेमेस्टर के एंड पे एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलता था, हाँ मैं आपको बड़ा प्रोजेक्ट दूं ताकि आप लोगों में से 5 लोग भी उसमें उसको करके ना सबमिट करवाएं, और मैं नहीं अपना एनर्जी टाइम वेस्ट करूं आप लोगों को प्रोजेक्ट देने पे। खैर, चलें। खैर, मैं बेसिकली चलें हम एक एक उस पर कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ एक लिंक शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने अपनी जितने भी आप लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं ना इस ड्यूरिंग दिस बैच ड्यूरिंग दिस बैच, उसके स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने जमा करवाने हैं, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस बैचेस में करवाए थे। ठीक है? देखेंगे कि अगर हमारी टोटल अर्निंग $5,000 से, चले 5 नहीं, $7,000 से एक्सीड कर गई तो आप लोगों को वर्डप्रेस करवा दूंगा। अगर नहीं की तो इसका मतलब फ़ायदा नहीं है वर्डप्रेस का। ठीक है? $7,000 से एक्सीड कर गई अर्निंग तो फिर वर्डप्रेस हो जाएगा, अगर नहीं हुई तो फिर नहीं होगा। ठीक है? उसमें आप लोगों ने जो ई कॉमर्स के, शॉपिफाई के, वो कॉमर्स के कोई भी ऑर्डर कंप्लीट किए हैं आप लोग जमा करवा सकते हैं। ग्राफिक्स का आप लोगों ने काम किया है कोई ई कॉमर्स से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो आप लोग सबमिट करवा सकते हैं। ई कॉमर्स की एसईओ की हुई है, ई कॉमर्स स्टोर्स की एसईओ की है, वो सबमिट करवा सकते हैं बिल्कुल। इवन जितने के भी हैं, कतरा कतरा करके दरिया बनता है। नहीं नहीं, सारे स्टूडेंट्स मिलके 7K, $7,000, $7,000। किसी ने ई कॉमर्स स्टोर की मार्केटिंग की हुई है, 7,000 PKR कर दें, हो जाएंगे इंशाल्लाह। ई कॉमर्स स्टोर के मॉकअप्स बनाए हैं तो वो भी चल सकता है। अपना भी मिला लें, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे मिला के भी, मेरे टोटल मिला के $500 भी नहीं होना। आप $7,000 की बात कर रहे हैं। सर, लोकल क्लाइंट जैज़ कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो, वो भी शामिल हो सकते हैं बिल्कुल। चलिए देख लेते हैं, अगर 7K हो जाते हैं तो फिर वेल एंड गुड, नहीं होते तो फिर अल्लाह भला करे आपका। 100 के लिए कंटेंट लिखा वो भी शामिल हो जाएगा, फिर £500 होगी। और अच्छा जी, यासिर हसन, चलें ऐसा ही समझ लें आप। एसईओ के लिए तो वीडियो है यूट्यूब पे, बहुत सारी वीडियोज़ हैं। एक वीडियो नहीं है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बहुत बहुत सारी वीडियोज़ हैं। मेरे चैनल पर तो उर्दू में है, थोड़ी सी पुरानी है, बट क्या है कि एसईओ के लेक्चर्स वही हैं। 4 लेक्चर्स हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं यूट्यूब चैनल पर चीज़ों को अप टू डेट रखा करें, इतना टाइम मेरे पास नहीं होता कि मैं यूट्यूब चैनल को अपडेट रखूँ। आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस। प्लीज़ कहने का फ़ायदा नहीं है दिल, जो जो चीज़ टाइम एक्चुअली, जिस चीज़ का टाइम नहीं है ना, और टाइम नहीं है यार मेरे पास उसके लिए, यूट्यूब के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। चैनल का नेम बताते हैं, हाउ टू डू स्टफ। लेक्चर की समरी ये है राबिया यास्मीन कि हमने टू चेकआउट को इंटीग्रेट किया है शॉपिफाई के साथ, और शिपमेंट प्रोफाइल्स पढ़े हैं और कंडीशंस पढ़ी हैं उसकी, कि आप वेट की बेस पे किस तरह ऐड कर सकते हैं शिपमेंट रेट, और प्रोडक्ट की कॉस्ट की बेस पे किस तरह से आप शिपमेंट रेट ऐड कर सकते हैं। स्टार्टिंग डेट आपकी इस बैच का जो स्टार्ट हुआ, ये बैच आपका कब स्टार्ट हुआ था? किस डेट को स्टार्ट हुआ था आपका ये बैच? 9 सितंबर को स्टार्ट हुआ था, तो आप लोग 8 सितंबर से कर लें, 9 सितंबर से कर लें आप लोग, जो भी आप लोगों ने किया। ठीक है? आप लोग इस डेट से चीज़, अपने ऑर्डर्स की हिस्ट्री सबमिट करवा सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन हो, कोई भी आप बात पूछना चाहते हो, कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप लोग ज़रूर दे दें। जो ऑर्डर कंटिन्यू हो बाद में दे सकते हैं आप लोग, बाद में जमा करवा दीजिएगा जब कंप्लीट हो जाएंगे इस सेशन के एंड तक। क्लाइंट हैंडलिंग के ऊपर टॉपिक, अच्छा ओके, ठीक है।
वर्डप्रेस ई कॉमर्स के लिए कितना लेक्चर होगा? अगर हमने वर्डप्रेस पूरा किया तो मैक्सिमम 5 से 7 लेक्चर रखेंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अच्छा, फाइवर की लाइव बनवा दूँ, ओके। ऑर्डर शॉपिफाई से रिलेटेड हो या जनरली वेब डेवलपमेंट हो सकते हैं? शॉपिफाई वेब डेवलपमेंट के भी हो सकते हैं, जिसमें आपने ई कॉमर्स स्टोर पे काम किया हो, ई कॉमर्स स्टोर बनाया हो, तो आप कर सकते हैं। लिंक्डइन के जरिए क्लाइंट हंटिंग, चलें देख लेंगे हम इसको कि लिंक्डइन के जरिए क्लाइंट हंटिंग किस तरह से आप कर सकते हैं। सर लोकल ऑर्डर्स का थोड़ा गाइड कर दें कि कैसे मिल सकते हैं। देखें, लोकल ऑर्डर्स लेने का तरीका सिर्फ यही होता है कि आप अपने फेसबुक ग्रुप्स जो हैं उनमें एक्टिव रहें। देर आर सो मैनी फेसबुक ग्रुप जहाँ पे लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं प्रोजेक्ट्स की, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। बट लोकल ऑर्डर्स के लोकल ऑर्डर्स रिस्की बहुत होते हैं। रिस्की बहुत होते हैं सर। प्रोडक्ट ऑप्शंस ऐड करने के बाद प्रोडक्ट में साइज का ऑप्शन 2 बार आ रहा है, एक रेडियो बटन में और एक सिंपल बटन में। अच्छा, सारा सरदार, ये इसलिए आ रहा है कि जब आपने प्रोडक्ट ऐड की थी तब भी आपने साइज ऐड कर दिया था, और जब आपने प्रोडक्ट ऑप्शंस ऐड की तब भी आपने साइज ऐड कर दिया। तो उसमें से किसी एक को रिमूव कर दें, या तो साइज रिमूव कर दें प्रोडक्ट ऑप्शन से, या आप साइज रिमूव कर दें प्रोडक्ट की सेटिंग में जाके, तो आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। पाकिस्तान लोकल क्लाइंट्स बहुत चीप करवाते हैं, ऐसे काफ़ी सुना है। अमेजोन लॉन्च हो गया है पाकिस्तान में, व्हाट डज इट मीन? पाकिस्तान में लॉन्च अमेजोन नहीं हुआ, अमेजोन का सेलर अकाउंट पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया है। उस सेलर अकाउंट की कॉस्ट जो है वो एक $100 पर मंथ है। आप $100 पर मंथ पे कर देंगे तो आप उस सेलर अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं पाकिस्तान में, और अपने प्रोडक्ट्स को अमेजोन पे सेल कर सकते हैं। सर ऐसा एक इशू मेरे साथ भी आ रहा है। सिंपल थीम में एक एक फ़िल्टर आता है, बट जब कोई प्रीमियम थीम अटैच करें तो एक ही फ़िल्टर 3 बार आ जाता है। चला कैसे सर, उसको ज़रा डीबग कर लें, देखना पड़ेगा उसको। ऑप्शन में ऐड नहीं किया हुआ साइज़ का ऑप्शन, फिर भी 2 बार आ रहा है। अपने शो का लिंक सेंड करें, मैं इसको अभी अभी देख लेते हैं हम उसमें क्या इशू है। नॉर्मली अगर वो इशू होगा तो आप जो उसके प्रोडक्ट ऑप्शन की जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे इंटीग्रेशन करवा लें। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप कोड अगर 2 बार इंटीग्रेट कर दें, वो लाइन ऑफ कोड 2 बार ऐड हो जाए, तो उससे भी आपके पास ऑप्शन 2 बार शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर इशू अगर प्रोडक्ट ऑप्शन की वजह से इशू आ रहा है, वो इशू शायद आपके इंस्टॉलेशन की वजह से होगा। इंस्टॉलेशन उसकी ठीक नहीं हुई। कितने आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कस्टमर सपोर्ट के थ्रू इंस्टॉलेशन ट्राई की है? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कस्टमर सपोर्ट के थ्रू इंस्टॉलेशन ट्राई की है? मैं मैनुअल की बात नहीं कर रहा था फैजान अली, कस्टमर सपोर्ट की बात कर रहा हूँ। किसी ने नहीं की। अगर आप लोगों ने की होती तो आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया होता कि वो कितनी क्लीन इंस्टॉलेशन करते हैं। बहुत क्लीन इंस्टॉलेशन करते हैं वो, और हर चीज़ को उसके प्रॉपर लोकेशन पे ऐड करते हैं। और कस्टमर सपोर्ट बहुत रिस्पॉन्सिव होती है इन लोगों की, और वो फ़ौरन फ़ौरन रिप्लाई करते हैं आप लोगों को, फ़ौरन फ़ौरन चीज़ें इंस्टॉल करके आप लोगों को बता देते हैं, कहते हैं ओके डन, आपका स्टोर रेडी है। चलें, ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो। कल हम देखेंगे कि हमने शॉपिफाई में और एक दो चीज़ें जो रह गई हैं वो कंप्लीट करेंगे, और असाइनमेंट पे थोड़ा फीडबैक दूंगा आप लोगों को, जिन्होंने असाइनमेंट की है उनको फीडबैक मिल जाएगा। और कल हमारी वीक की लास्ट क्लास है, और मंडे से इंशाल्लाह हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आगे सीखेंगे इंशाल्लाह। फ्राइडे की टाइमिंग चेंज नहीं हुई, वही टाइमिंग है 11:30 से लेके 12:45 तक। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच एंड सी यू गाइस इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।